हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मैथ ओलंपियाड अलजेब्रा प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है ए की पावर 3039 प्लस ए की पावर 2026 इक्वल 36। गाइस यहाँ हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ जैसा दिया है ना, ए एलिमेंट्स आर, यानी ए की जो वैल्यू है वो एक रियल नंबर है। जो ए की वैल्यू प्राप्त होगी हमें वो एक रियल नंबर यानी ऋणात्मक नहीं धनात्मक संख्या होनी चाहिए, है ना। ए का जो मान है वो हमें पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सेम अपना पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए की पावर 3039 प्लस ए की पावर 2026 इक्वल 36। अब गाइस हम इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं। ए की पावर 1013 इंटू 3 प्लस ए की पावर 1013 इंटू 2 इक्वल 36 सेम लिख लेना है। अब यहाँ हमने इसको इस प्रकार तोड़ के लिख दिया है ना। यदि इनको मल्टीप्लाई करोगे सेम संख्या प्राप्त होगी, है ना। 2026 और 3039 सेम ही मिल जाएगा। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, आप जानते हैं ए की पावर m इंटू एन को हम लिख सकते हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए की पावर m होल पावर n। इसको भी हम इस फॉर्म में सेट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे कि ये दोनों टर्म्स में, है ना, 1013 सेम है तो इसको हम अंदर ले लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 1013 होल पावर 3, राइट, प्लस ए की पावर 1013 होल पावर 2 इक्वल 36 सेम लिख लेना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमने, है ना, इस रूल का यहाँ यूज किया और इसको इस प्रकार लिख दिया। अब यहाँ गाइस आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, पावर से पावर का, तो सेम ही आएगा, है ना। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हमने सिर्फ इसको इस प्रकार बना के लिखा है। अब यहाँ आपको क्या करना है कि ए की पावर 1013, है ना, दोनों टर्म्स में है, इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं तो थोड़ा सा इसको, है ना, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो इसको 1013 इक्वल मान लेते हैं के, है ना। इसके बराबर हमने के मान लिया है, यानी ये वैल्यू की जगह हम के पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं के की पावर 3, यहाँ लिख सकते हैं के की पावर 2 इक्वल 36। अब हमें 36 की साइड चेंज कर लेनी है और यहाँ हम थोड़ा सा फॉर्मूला सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे? फॉर्मूला सेट करेंगे। -36 इक्वल 0। अब यहाँ आप देखोगे तो के की पावर 3 प्लस के की पावर 2 है। तो यहाँ फॉर्मूला यदि हमें सेट करना है तो हमें इन दोनों को सेम ही लिख लेना है ना, के स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं -27 -9 इक्वल 0। इन दोनों को यदि ऐड करोगे तो माइनस माइनस, है ना, माइनस ही होगा साइन, और ऐड होंगे तो 36 आएगा, राइट। अब 27 और 9 को अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं, इन दोनों को सेम उतार लेंगे, के की पावर 3 प्लस के की पावर 2 माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 9 को लिख सकते हैं -3 की पावर 2 इक्वल 0। आपको सेम लिख लेना है। अब यदि यहाँ देखोगे तो 3 का पावर 3 यानी 27 और 3 की पावर 2 यानी 9, तो इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब इस प्रकार हमने जब लिख लिया तो हम इनको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला यहाँ सेट हो रहा है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मिल जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यदि इसको हम इसके साथ लिखेंगे और इसको इसके साथ, तो यहाँ बना के हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं के का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर फिर के स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, राइट, इक्वल 0। अब गाइस यदि यहाँ देखो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ हम यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल, है ना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट, ये फॉर्मूला। अब यहाँ हमने, है ना, दोनों फॉर्मूला यहाँ हम पुट कराएंगे और दोनों को हमने लिख लिया है ना। अब यहाँ हमें क्या करना है,
ए की जगह यहाँ क्या मानना है, के, और बी की जगह 3, और यहाँ ए की जगह के, बी की जगह 3, राइट। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, है ना, फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ। तो के माइनस थ्री, है ना, ए माइनस बी यानी के माइनस थ्री, फिर ए स्क्वायर यानी के का स्क्वायर, प्लस ए बी यानी के इंटू थ्री, प्लस बी का स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी के प्लस थ्री, के माइनस थ्री, राइट। ए की जगह के और बी की जगह थ्री, इक्वल जीरो आपको सेम लिख लेना है। यहां हमने दोनों फॉर्मूला, है ना, पुट करा दिया। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि इसको अगले स्टेप में, है ना, ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं के माइनस थ्री ब्रैकेट के स्क्वायर, इसको सेम ही लिख लेंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो थ्री के, और यहाँ आ जाएगा नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन, प्लस इसको हम सेम लिख लेंगे दोनों टर्म्स को, के प्लस थ्री, के माइनस थ्री इक्वल जीरो। अब यहाँ से के माइनस थ्री कॉमन आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो के माइनस थ्री यदि कॉमन निकाल लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा ये, है ना, ये पूरी संख्या के स्क्वायर प्लस थ्री के, है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्लस नाइन, और यहाँ के प्लस थ्री बच रहा है ना, तो हम इसको साथ में लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो प्लस के प्लस थ्री इक्वल जीरो। के माइनस थ्री दोनों टर्म्स में कॉमन आ चुका है ये बाहर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सेकंड टर्म्स को, तो के माइनस थ्री सेम ही लिख लेंगे, के स्क्वायर थ्री के प्लस वन के तो फोर के, और नाइन प्लस थ्री 12, ब्रैकेट क्लोज इक्वल जीरो। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो हमें दो टर्म्स मिल रहे हैं, फर्स्ट है के माइनस थ्री, सेकंड है के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस 12, है ना। सेकंड टर्म से आप देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है ना। इन दोनों को हम जीरो के साथ कंपेयर करा के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले फर्स्ट टर्म्स को ले लेते हैं, तो के माइनस थ्री इक्वल जीरो। अब यदि यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे तो थ्री की साइड चेंज कर देंगे, तो के इक्वल थ्री। तो गाइस हमें एक के की वैल्यू मिल चुकी है, राइट, के की वैल्यू मिल चुकी है थ्री। अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, तो इसको भी हम जीरो के साथ कंपेयर कराएंगे, के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस 12 इक्वल जीरो। अब यहाँ आपको एक ध्यान रखना है एक बात, कि यहाँ हमारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल रहा है ए रियल नंबर, है ना, ए एक जो ए की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो एक रियल नंबर यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी हम यहाँ से पहले ही चेक कर लेंगे कि क्या हमारी यहाँ से वैल्यू निगेटिव तो नहीं आ रही थी, है ना, के की। तो इसका रूल क्या होता है, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करके कि यहाँ के जो मान है, जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव। यदि निगेटिव आती है तो हम इसको फिर यहीं रोक देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये है ऑलरेडी क्वेश्चन में, है ना, बताया जा रहा है कि ए का जो मान है वो निगेटिव नहीं होगा, वो एक रियल नंबर यानी धनात्मक संख्या होनी चाहिए। तो डी इक्वल बी स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू, है ना, ए यानी वन और सी यानी 12, तो फोर इंटू वन इंटू 12। अब ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ से रन रखी है, ये आपको ध्यान देना है कि ए की वैल्यू के स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी की वैल्यू के का कोफिशिएंट होता है यानी फोर, और सी की वैल्यू जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको मानी जाती है ना, 12। अब यहाँ इनको सॉल्व कर दो तो आ जाएगा यहाँ 16, है ना, फोर का 16, और यहाँ फोर माइनस फोर इंटू 12 करोगे तो आ जाएगा माइनस का 48। अब इनको माइनस कर दो तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा डी इक्वल माइनस 32। अब यहाँ डी की वैल्यू क्या आ रही, माइनस में आ रही है, यानी इसको हम यहीं रोक देंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। यहाँ से हम के की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो भी के की वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक होगी, क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और यहाँ ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ ए का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं डी लेस देन जीरो, जीरो से छोटा है ना, ये माइनस में है नहीं, डी की वैल्यू जीरो से छोटी है। तो यहाँ अगले स्टेप में उसको लिख सकते हैं दिस इज नॉट रियल सोल्यूशन, और इसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यानी ऑलरेडी हमने जो के इक्वल थ्री निकाली है यही इसका, है ना, रियल सॉल्यूशन माना जाएगा। तो इसको लेके हम आगे सॉल्व करेंगे, के इक्वल थ्री। अब गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने के, है ना, बराबर कुछ सिलेक्ट किया है ना। तो हम रिकॉल करेंगे फिर से, रिकॉल ए के बराबर
के के बराबर हमने क्या माना है, ए की पावर 1030, है ना। अब के की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो के की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की पावर 1013 इक्वल 3। अब यहां से हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पावर में दोनों साइड 1 डिवाइड बाई 1013 से, है ना, मल्टीप्लाई कराएंगे पावर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए की पावर 1013 होल पावर 1 डिवाइड बाई 1013 इक्वल 3 की पावर 1000 1 डिवाइड बाई 1013, है ना। 3 की पावर 1000 सॉरी 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 1013, यहाँ हमने दोनों साइड, है ना, में इसका मल्टीप्लाई करा दिया पावर में। अब यहाँ आप देखोगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1013, है ना, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अगले स्टेप में आ जाएगा ए इक्वल 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 1013। यही गाइस हमारे पास ए की एक्चुअल वैल्यू होगी, है ना, ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने ए की वैल्यू फाइंड की है ये सही है या फिर गलत। तो सेम हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं और ए की वैल्यू यहाँ हम पुट कराएंगे। वेरिफिकेशन का रूल होता है कि ए की वैल्यू यहाँ पुट कराने पर, है ना, उसको सॉल्व करने पर LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी ए की जो वैल्यू है वो सही मानी जाती है। ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट करा दी, प्लस, है ना, होल पावर आपको सेम लिख लेना है। फिर यहाँ ए की वैल्यू पुट करा दीजिए, 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 1013 होल पावर 2026 इक्वल 36। अब यहाँ से यदि देखोगे तो 1030 से ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम में, है ना, 3039, तो यहाँ ये 3 टाइम में कैंसिल हो रहा है, और ये 1013 से 2026 2 टाइम में कैंसिल हो रहा है, तो अगले स्टेप में आ जाएगा, है ना, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, है ना, ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम में। अब इन दोनों के यदि आप सॉल्व करोगे तो 3 के पावर 3 यानी 27, और ये 3 की पावर 2 यानी 9, ऐड करोगे तो 36 इक्वल 36, यानी LHS इक्वल RHS, यानी हमने जो ए की वैल्यू फाइंड की है वो पूर्णतः सत्य है।